मैं हूं अब्दुल मतीन, आपका कंप्यूटर साइंस टीचर, और हम साथ में मिलके कंप्यूटर साइंस में होने वाली कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलेंगे। सो वेलकम टू कोड विद मतीन। और आज की इस वीडियो में हम HTML के थ्रू टेबल्स को क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम किन टैग्स का इस्तेमाल करते हुए HTML में टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ टैग्स शो हो रहे हैं। सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए आपको जो टैग इस्तेमाल करना पड़ता है वो है टेबल का टैग। तो टेबल का टैग इस्तेमाल करके आप टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं HTML के अंदर। उसके अलावा जो आप टैग इस्तेमाल करते हैं वो है टेबल बॉर्डर का टैग। जैसा कि आपके सामने ये टेबल शो हो रहा है, इसके अंदर ये लाइनें शो हो रही हैं। ये जो लाइनें हैं ये बेसिकली बॉर्डर का काम है। जब आप बॉर्डर इज इक्वल टू 1 करेंगे तो एक्चुअली में ये लाइंस जो इस वर्ड के थ्रू नेम के इर्द गिर्द शो हो रही है, ये बेसिकली बॉर्डर के थ्रू हो रही है। इसके अलावा आपको एक TR का टैग शो हो रहा है। TR का टैग होता है टेबल रो क्रिएट करने के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो हमने 3 बार ये वाला टैग इस्तेमाल किया ताकि हम इस टाइप का टेबल क्रिएट कर सकें। इसके अलावा आपके पास ये TH का टैग शो हो रहा है। TH से मुराद है टेबल हेडिंग। आपको इस टेबल में नेम हेडिंग शो हो रहा है और एड्रेस हेडिंग शो हो रहा है। तो जो नेम शो हो रहा है वो बेसिकली हमने TH के टैग को इस्तेमाल करते हुए लगाया। और ये जो अली शो हो रहा है और आसिम शो हो रहा है, ये है आपका नॉर्मल टेबल डाटा। जब आप नॉर्मल डाटा लिख रहे हैं तो आप TD का टैग लगाएंगे, और जब आप TH का टैग लगाएंगे तो आप टेबल हेडिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल कोडिंग एग्जाम्पल की तरफ, जहां हम एक्चुअली में ऐसा टेबल बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं जिस कोड एडिटर का इस्तेमाल करूंगा वो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला नोटपैड एडिटर। ये आप अपने कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रैक्टिकल कोडिंग की तरफ आते हैं। इसके लिए मुझे अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ आना होगा। तो अब मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ आ गया हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पर क्लिक किया और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक किया। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक करने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद मैंने सबसे पहले HTML के टैग के साथ अपना कोड स्टार्ट करना है और HTML का टैग क्लोज कर लेना है। इसके बाद मैंने बॉडी का टैग लिखना है ताकि मैं अपनी जो बॉडी सेक्शन है इसके अंदर अपना टेबल का कोड लिख सकूं। अब बॉडी का सेक्शन लिखने के बाद हमें टेबल का पहला टैग लगाना है। तो टेबल का पहला टैग क्या होगा? टेबल इटसेल्फ। मैं टेबल का टैग लिखूंगा, ओपनिंग टैग, और ये टेबल का एक दफ़ा टैग मैंने क्लोज करना है। पहले हम एक दफ़ा टैग ओपन करेंगे और एक दफ़ा क्लोज करेंगे। इसके बाद मैंने पहली रो क्रिएट करनी है। पहली रो क्रिएट करने के लिए मुझे जो टैग लगाना है वो है TR का टैग। TR का टैग लगाया और TR का टैग मैंने क्लोज कर दिया। अब हम चलते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट रो के अंदर। फर्स्ट रो में वैल्यू पुट करने के लिए मैंने सबसे पहले TH का टैग लगाऊंगा जो कि टेबल हेडिंग होगी, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक नेम के नाम से एक हेडिंग दूँ। मैंने नेम लिखा और मैं चाह रहा हूँ कि TH के अंदर नेम शो हो और दूसरी हेडिंग में पुट कर दूंगा एड्रेस की, ADDRESS, और ये मैं TH के टैग को क्लोज कर दूंगा। अभी तक हमारे इस कोड से हमें क्या रिज़ल्ट शो हो रहा है ये देखने के लिए हमें वेबसाइट पर इसको एक दफ़ा सेव करके जाना पड़ेगा। अब मैं जाऊंगा अपने डेस्कटॉप की तरफ और मैं इसको कोड
डॉट HTML के नाम से सेव कर देता हूँ। जब मैंने कोड डॉट HTML के नाम से सेव किया तो मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास नेम शो हो रहा है और एड्रेस शो हो रहा है। अब मैं जाता हूँ वापस अपने कोड की तरफ, तो मेरे पास बेसिकली फर्स्ट रो के अंदर ये जो मैंने फर्स्ट रो क्रिएट की है, यहाँ पर नेम भी शो हो रहा है और एड्रेस भी शो हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हम अपने कोड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर कोई लाइन नहीं शो हो रही। अगर आप चाहते हैं कि नेम के इर्द गिर्द लाइन शो हो और एड्रेस के इर्द गिर्द लाइन शो हो, तो हमें अपने कोड के अंदर बेसिकली बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर इज इक्वल टू 1। जब मैंने बॉर्डर इज इक्वल टू 1 किया और मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन पर जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है। तो हमारी फर्स्ट रो के अंदर ये मैंने फर्स्ट हेडिंग लिखी है, ये सेकंड हेडिंग लिखी है। कैसे लिखी है कि मैंने ये जो TR का टैग लगाया, TR रिप्रेजेंट माय फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो में मैंने नेम लिखा और एड्रेस लिखा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो लिखने के लिए मुझे दोबारा TR का टैग लगाना पड़ेगा और TR का टैग क्लोज करना पड़ेगा। जब मैंने TR का टैग लगाया और क्लोज किया तो हमारी सेकंड रो इनिशियलाइज होगी और इसमें हम डाटा पुट करेंगे। डाटा पुट करने के लिए TD का टैग लगाते हैं और TD का टैग हम एक दफ़ा क्लोज कर देंगे और इसके अंदर हम एक डाटा पुट करते हैं। नेम की जगह हम एक फर्स्ट डाटा पुट करते हैं अली, और टेबल हेडिंग दूसरी क्या है एड्रेस। एड्रेस की जगह हम जो सेकंड डाटा पुट करेंगे TD का टैग लगाकर, वो हम उसको एड्रेस इस्लामाबाद पुट कर देते हैं। और अब हम इस टैग को क्लोज करेंगे। जो मेरी सेकंड रो है उसमें मैंने क्या डाटा लिखा, अली और इस्लामाबाद। अब हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमारे पास नेम के अगेंस्ट अली डाटा शो हो रहा है और एड्रेस के अगेंस्ट, ये हमें दूसरी रो में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने जो TR का टैग लगाया था वो दूसरी रो के लिए ये था। फर्स्ट TR ने क्या किया, आपको हेडिंग्स दे दी, और ये हमारे पास सेकंड TR ने हमें दूसरी लाइन का डाटा दे दिया। अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ और हम एक और रो क्रिएट कर लेते हैं। हम एक और दफ़ा TR का टैग लगाएंगे टू क्रिएट अ न्यू रो, और TR का टैग हम क्लोज कर देंगे। अब हम इसके अंदर डाटा पुट करेंगे। तो डाटा पुट करने के लिए TD का टैग लगाएंगे और आसिम में दूसरा नाम लिख देता हूँ और मैं TD का टैग क्लोज कर दूंगा। टैग क्लोज करने के लिए बैकस्लैश का इस्तेमाल करते हैं और TD का टैग लगाकर मैं कराची उसकी एड्रेस ऐड कर देता हूँ। तो अब हम हमने कितनी रो बना ली है, ये थर्ड रो है, ये सेकंड रो है और ये हमारे पास फर्स्ट रो है। अब मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। TR का टैग लगाया तो आपका फर्स्ट रो, और उसके अंदर TH का टैग लगाकर मैंने फर्स्ट हेडिंग दी, और ये मैंने TH का दोबारा टैग लगाया उसी रो में रहते हुए ताकि मैं एड्रेस लिखूं, और न्यू रो में अगेन TR और अगेन TR। तो अब हम कोड देख सकते हैं अपना। हमने HTML का टैग लगाया, कोड स्टार्ट किया, फिर बॉडी का टैग बॉर्डर इज इक्वल टू 1 ताकि आपको ये नाइस लुकिंग बॉर्डर शो हो, और TH का टैग फॉर हेडिंग, TR का टैग फॉर रो, TD का टैग फॉर टेबल डाटा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको HTML में टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।